छोटी सी चीज़ देखेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो चीज़ मैटर करेगी वो देखने वाले, ठीक है। सेट्स क्या है, सेट से 2-3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्या बोल दिया, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अभी जो 1 2 3 4 है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, a को, राइट। 1 2 3 4 है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट a को। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 बिलोंग्स टू a। ये साइन याद है ना सबको, दिस इज सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, भूलना नहीं, ठीक है। उसके बाद 2 बिलोंग्स टू a, 3 बिलोंग्स टू a, 4 बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये तो तुम सबको क्लियर है, राइट। यहाँ तक तो सबको एकदम अच्छे से क्लियर ही होगा। बट अब मैं तुमसे कुछ चीजें पूछने वाली हूँ। ये तुमको सिंबल तो मालूम होगा ना, सबसेट का है, किसका है ये सिंबल, किसका है, सबसेट का है, किसका है, सबसेट का है। अभी मेरे को ये बताओ, 1 इज सबसेट ऑफ a और नॉट। 1 एलिमेंट था, ठीक है, 1 एलिमेंट इसमें से निकला हुआ है और इसका सेट बनाया, तो यस इट बिकम्स द सबसेट ऑफ a, राइट। अगर मैंने बोल दिया 1 2, ये सबसेट है a का। 1 और 2 किस में से निकले, हाँ a में से निकले हैं। ये अब देखो क्या किया मैंने, 1 और 2 एलिमेंट्स को उठाया, इनका एक सेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। 1 और 2 कहाँ से निकले मेरे, सेट a के अंदर से ही है ना, तो यस दिस ऑल्सो इज अ सबसेट ऑफ a। बट और एक चीज, ठीक है, अब मैं 3 और 4 एलिमेंट को उठा ली थी, किसको, 3 4, इनका एक सेट बना दिया। एलिमेंट्स 3 और 4 कहाँ से निकले, सेट a में से, मतलब अगेन ये सेट सबसेट बन जाएगा किसका, सेट a का, ठीक है। तो सबसेट का सिंबल तुमको क्लियर है। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम बताना कि लॉजिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। रेडी, 1 चलो ये पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने, उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है, इसके आंसर्स। पॉज करो 1 मिनट के लिए और सॉल्व करो। अब मेरी बात सुनो, इधर क्या लिखा हुआ है। अब मैंने अभी इस कर्ली ब्रैकेट्स का तो मतलब क्लियर है ना, जब जब इसके अंदर एलिमेंट आ जाता है वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। जब जब इसके अंदर एलिमेंट बैठेगा वो क्या बन जाएगा, सेट। और ये भी तुम लोग को मालूम है, दिस इज अ एम्प्टी सेट। व्हाट इज दिस, दिस इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐड कर लो तुम्हारे इसमें, फिफ्थ इज मेरी बात सुनो, पहले ये देखो, ये जो एलिमेंट इसके अंदर बैठा हुआ है ना, वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। हाँ यार, 1 तो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। 1 को बाहर निकाला, इसका सेट बनाया, तो ये क्या बन गया, सबसेट ऑफ ए। तो 1, ये जो ये भी इसको क्या बुलाएंगे, सेट ही बुलाएंगे ना। तो दिस सेट दिस इज सबसेट ऑफ ए। जब जब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तुम किसी चीजों को डाल देते हो ना, वो एक सेट बन जाता है, क्या बन जाता है, सेट। तो यस यस दिस इज डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि 1 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। अभी ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 1 एलिमेंट को उठाया, अभी जब ये एलिमेंट बस ऐसे बाहर आके बैठा हुआ है, एलिमेंट आया और बाहर बैठा हुआ है, ये सबसेट कहलाएगा क्या, या ये इसको हम सेट बुला सकते हैं। हम इसको सेट कब बुलाएंगे, जब ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, जब ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे तब हम इसको सेट बुलाएंगे, है ना। फिलहाल के लिए सेट है क्या, नो। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसको होना कैसे चाहिए था, 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब 1 क्या है, फिलहाल के लिए एलिमेंट है ना। 1 क्या था, इसका एलिमेंट था, उस एलिमेंट को हमने निकाल के इधर बाहर रखा है, तो फिलहाल के लिए है कैसा, एलिमेंट ही है। बट अगर इसके आगे मैं इसके आजू बाजू में कर्ली ब्रैकेट्स डाल दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, अभी सेट। जब वो सिंगल होता है तब वो एलिमेंट कहलाता है, जब वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाता है उसको हम बोलते हैं सेट। अभी ये देखो, ये एलिमेंट 1 से तो निकला है, बट ये कैसा है, खाली है, इसके पास ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स है नहीं, तो ये सेट कहलाएगा नहीं। अगर वो सेट नहीं कहलाएगा, अगर ये इसको तुम सेट ही नहीं बोल सकते, तो ये सबसेट कैसे बनेगा, इसका सबसेट बन पाएगा ये का, नो, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि जो 1 है ये एक एलिमेंट के जैसा ट्रीट हो रहा है, तो 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। दिस इज नॉट करेक्ट बट दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि 1 एलिमेंट है किसका, ए का। बट अगर मैं ऐसे कर देती तो ये ट्रू हो जाता ना मेरा रीजन, 1 एलिमेंट इसमें से आया और इसका हमने क्या किया, क्रिएट किया, एक सेट क्रिएट किया, तो ये सेट जो बना है वो सबसेट हो गया ना, ए का सबसेट हो गया, राइट। बट अगर ये इंडिविजुअल एलिमेंट बाहर आ रहा है, ये करेक्ट है, ये तो एलिमेंट है ना, इसको हम एज अ एलिमेंट डिनोट करते हैं, राइट। तो 1 एलिमेंट कैन नॉट बी अ सबसेट। सबसेट होने के लिए उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर
आना ही पड़ेगा। अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है तो वो सबसेट भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ये करेक्ट है, दिस वन इज ट्रू राइट, बट ये वाला रॉन्ग। रीजन ये होना कैसे चाहिए था, वन बिलोंग्स टू, ये ऐसा होना चाहिए था। इन लोगों ने कुछ गलती की है, क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, अब ये वाला देखो, टू बिलोंग्स टू इट। टू एलिमेंट किस में जा रहा है, सेट ए का है और सिंगल बस एलिमेंट को टू लिखा हुआ है, मतलब हाँ टू एक एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। इसका मतलब क्या हुआ, टू एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। तो ये तो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, क्योंकि एलिमेंट को डिनोट कैसे, अगर वो किसी चीज को बिलोंग करे तो हम किससे डिनोट करने वाले, बिलोंग्स टू वाले सिंबल से। तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना, ये तो करेक्ट है। बट अब ये देखो, टू इज अ, टू है क्या, टू एलिमेंट है सेट ए का, टू एलिमेंट है सेट ए का। ये करेक्ट कब होता, जब टू को हम उठाते और उसके आजू बाजू कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते। अब ये क्या बन जाता, टू इज सबसेट ऑफ ए। रीजन, जब तक एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आएंगे तब तक वो सेट्स नहीं कहलाएंगे। इसको सेट बोल सकते हो नहीं। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम सेंटेंस फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो रहा है, टू इज सबसेट ऑफ ए। ये सही। अभी मेरी बात सुनो, टू बस ऐसे लिखा हुआ है, इसको तुम सेट बुला सकते हो नहीं, ये एलिमेंट है। टू अभी फिलहाल के लिए एलिमेंट के जैसे ट्रीट हो रहा है। किसके जैसे ट्रीट हो रहा है, एलिमेंट। बट अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाता तो टू बिकम्स, ये जो ये पूरा बना है क्या बन गया, इट बिकम्स सबसेट। तो इस ये वाला राइट है रॉन्ग, अब तुम बता दो। टू एलिमेंट है तो एलिमेंट के तो इससे डिनोट करेंगे, अगर इसके आजू बाजू कर्ली ब्रैकेट्स आ जाते तो ये करेक्ट होता, यस, क्योंकि ये सेट बन गया है। और ये जो सेट के अंदर एलिमेंट है टू, वो कहाँ से निकला हुआ है, सेट ए में से। तो यस, टू इज अ सबसेट ऑफ ए, बट दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज ये एलिमेंट के जैसे ट्रीट हो रहा है और एलिमेंट को किससे डिनोट करेंगे, ए से। समझा सबको? अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। हमने नोट किया था ना एक चीज, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसकी जब हम सबसेट बनाने जाएंगे तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे ना, क्योंकि हमको ये सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि ये हर एक जगह पहुंच जाता है। तो ये दिस वन इज टू। समझा तुम लोग को, कब किसको कैसे क्या बुलाएंगे? क्लियर है सबको ये चीज? ओके। अभी हम आगे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे और वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखेंगे। ठीक है, बाय।